प्रणाम दोस्तों। आज की श्रृंखला ज्योतिष एवं ज्योतिष के माध्यम से धन योग, जन्मांक के अंदर व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि कितनी रहेगी या कहाँ तक उसको लेके जा सकती है, ये देखने के लिए श्रृंखला को पुनः बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या केवल जन्मांक के अंदर दूसरा स्थान अर्थात दूसरा भाव, पांचवा स्थान अर्थात पांचवा भाव, नौवां और एकादश स्थान अर्थात धन भाव, विद्या भाव, भाग्य भाव एवं आय का स्थान, क्या इन्हीं से धन के बारे में देखा जाना चाहिए या इसके अलावा इसके साथ साथ और भी जन्म कुंडली के अंदर योग हैं जो धन, वित्त, आर्थिक समृद्धि हमें जीवन में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में प्रदान करते हैं। इसी को समझने के लिए हम इसके कई खंड आप लोगों के सामने बनाएंगे। वर्तमान वीडियो केवल आवाज़ के स्वर के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम अगर इसको प्रारंभिक स्तर से एक एक खंड करके समझें तो काफ़ी लाभकारी रहेगा। जन्म के अंदर हर अवयव, घटक, घटनाएं, अंग काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम आरंभ करें तो यहाँ पे हम आरंभ व्यक्ति के जन्म के समय से लेके और जन्मांक तक सभी के ऊपर चर्चाएं विस्तृत रूप से करेंगे। पहला खंड, आज व्यक्ति किस मास में अर्थात कौन से माह के अंदर, यह माह हिंदी का माह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं व्यक्ति ने जन्म लिया है, वहाँ से हम आरंभ करेंगे। जैसे चैत्र, बैसाख और जेठ। चैत्र, बैसाख, जेठ के अंदर उत्तम धन की प्राप्ति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कही गई है। आषाढ़, श्रावण, आषाढ़ सावन में मध्य धन और भादों में फिर दोबारा से उत्तम धन के बारे में बताया गया है। अश्विन में श्रेष्ठ, कार्तिक में मध्यम, मार्गशीर्ष में अति उत्तम, पौष महीने के अंदर मध्यम, माघ महीने के अंदर उत्तम और फागुन महीने में श्रेष्ठ धन बताया गया है। 12 महीने के लिए अलग अलग प्रकार से धन की स्थितियों को बताया है। अब आप समझें चैत्र महीना कब से आरंभ होता है। लगभग चैत्र महीना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है और ये अप्रैल के 20, एक अनुमानित तिथि के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 20-22 अप्रैल के आसपास से, क्षमा कीजिएगा, 20-22 या और बहुत थोड़ा ले लीजिए 25 मार्च के आसपास से और अप्रैल के लगभग 30 दिन के अंदर महीने की संपूर्णता दिखाई देती है।
कोई भी माह जब आरंभ हो रहा है, जैसे 24 मार्च से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इस साल का चैत्र माह आरंभ हुआ और 8 अप्रैल तक ये चैत्र महीने का योग बना रहा। क्योंकि इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही बोली गई है, तो हमें यहाँ पे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही महत्व देना है। चैत्र के अंदर जो योग बताया धन के अंदर, वो औसत वैशाख, इससे जो अगला महीना है उसके अंदर मध्यम और जेठ माह के अंदर उत्तम धन की प्राप्ति कही गई है। आषाढ़ महीने के अंदर सामान्य, श्रावण के अंदर थोड़ा उससे और बेहतर, और भादो महीने के अंदर फिर उत्तम धन की प्राप्ति कही गई है। अश्विनी मास के अंदर श्रेष्ठ, कार्तिक महीने के अंदर कमजोर, मार्गशीर्ष महीने के अंदर उत्तम धन की प्राप्ति ज्योतिष शास्त्र कहता है। पौष महीने में मध्यम, माघ महीने में उत्तम और फागुन महीने में श्रेष्ठ धन बताया गया है। लेकिन यहाँ पे अभी हम केवल एक घटक की ही बात कर रहे हैं। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे महा को हमने अगर 1 अंक दिया है तो 1 में से हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? आधा, पूर्णतः 1, या केवल 1 का चौथाई। जब हम इस पे वार के ऊपर, नक्षत्र के ऊपर, तिथि के ऊपर एक एक खंड करके बात करेंगे तो संपूर्णता में कुंडली में कितना धन हमें प्राप्त हो सकता है उस तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। माह के ऊपर जब हम आगे बढ़ें तो फिर हिंदी की जो चंद्र तिथि है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया उत्तम धन कहा गया है, एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, पंचमी, चतुर्थी में मध्य, पंचमी में उत्तम, षष्ठी में उत्तम, सप्तमी में उत्तम, अष्टमी में सामान्य धन कहा गया है। नौमी में फिर मध्यम, दसवीं में मध्यम, एकादशी में मध्यम, द्वादशी में मध्यम एवं त्रयोदशी में भी मध्यम धन कहा गया है। ये कृष्ण पक्ष की तिथियों के अनुसार मैं आपसे बातों को साझा कर रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में सामान्य धन और कृष्ण पक्ष की अमावस्या पे केवल सामान्य धन ही कहा गया है। जब शुक्ल पक्ष की तरफ हम बढ़ते हैं तो प्रथमा तिथि में शुक्ल प्रतिपदा अर्थात शुक्ल पक्ष की पहली तिथि समधन, द्वितीया में मध्यम धन, तृतीया में मध्यम धन, चतुर्थी में मध्यम धन, पंचमी में भी मध्यम धन, षष्ठी में मध्यम धन और सप्तमी में भी मध्यम धन कहा गया है। अष्टमी में सम, नवमी में मध्यम और शुक्ल पक्ष की दशमी से धन प्रचुर मात्रा में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। दसवीं में उत्तम, एकादशी में उत्तम, द्वादशी में उत्तम, त्रयोदशी में उत्तम, चतुर्दशी में फिर मध्यम और शुक्ल पूर्णिमा के ऊपर अत्यधिक धन कहा गया है। अब इसको कैसे आपस में जोड़ के देखें। जैसे माह के अंदर जो हमने पीछे माह की बात करी उसमें हमने देखा कि धन हमें श्रेष्ठ प्राप्त हुआ और साथ ही तिथि के माध्यम से भी हमें धन श्रेष्ठ प्राप्त हुआ। तो 2 खंड हमें शुरुआत से ही काफ़ी बल प्रदान कर रहे हैं धन के मामले में। इसी निरंतरता को आगे बढ़ाते रहें और इसके उपरांत वार, नक्षत्र आदि के साथ इस चर्चा को आरंभ रखेंगे कि उनमें भी कैसे धन प्राप्त हुए। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे एक कोई विद्यार्थी, छात्र
कोई परीक्षा देता है तो संपूर्ण अंक हर प्रश्न के माध्यम से देखे जाते हैं। जो उसने प्रश्न कितने किए, हर प्रश्न के अंदर उसके कितने अंक मिले, और जब सभी का आपस में योग किया, जोड़ किया, तो कितने अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे पहले माह के माध्यम से, महीने के माध्यम से ये देखा कि धन कौन सा महीना अत्यधिक देता है। फिर तिथि के ऊपर हमने देखा कि कौन सी, अगर हम अपने संपूर्ण तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, तात्कालिक योग, नैसर्गिक योग, कुंडली के बनने वाले योग, जन्मांक के बनने वाले योगों को सबको अगर हम एक खंड करके जोड़ते चले जाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि हमारे जीवन के अंदर धन, वैभव, समृद्धि, आर्थिक उपलब्धियां कितनी प्राप्त होंगी। आज के वीडियो में या आज के इस वार्तालाप के अंदर हम अपनी चर्चा को यहीं तक सीमित रखते हुए संपूर्ण करने की प्रयास कर रहे हैं। आप अपने अपने जन्मांगों के अंदर वर्तमान में केवल 2 चीज़ों के ऊपर विशेषतः देखें कि आप किस माह में, हिंदी के चंद्रादि माह में किस माह में पैदा हुए हैं और किस तिथि में पैदा हुए हैं। इसके बाद वार एवं नक्षत्रों के ऊपर भी चर्चाएं निरंतर बनाएंगे, और ये प्रयास रहेगा कि वीडियो, वॉइस वीडियो वार्तालाप को शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद, साधुवाद। अपना ख्याल रखिएगा। आपको शरद की पूर्णिमा की विशेष शुभकामनाएं। शरद की पूर्णिमा आज शाम से आरंभ होती है। आज चंद्रमा की विशेष कृपा, क्योंकि चंद्रमा ही द्रव्य का स्वामी है। तो देवी लक्ष्मी, ललिता सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी हम सब के ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए। शरद पूर्णिमा की आज से लेके कल शाम तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन के जन्मांक के अंदर इन विषय वस्तुओं को देखिए, अनुभव साझा कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा।